Today we are going to discuss the new chapter, that is statistics. Now let us start statistics. Statistics में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे theoretical parts. So we are going to produce a screen recording, not the visual class. स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ना है एक चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो सबसे पहला है व्हाट इज डेटा। A collection of useful information is called data. एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं डेटा। डेटा इज ऑफ टू टाइप्स। डेटा दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा किसको कहते हैं? ए डेटा विच कंटेन न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। जिस डेटा में न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, नंबर यूज होता है डेटा लिखने में, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे डेटा कलेक्टेड ऑन मार्क्स का डेटा कलेक्ट करें, सैलरी का, प्रॉफिट का, इनकम का, दीज ऑल कंटेंस न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा इज ऑल्सो नोन एज वेरिएबल। क्वांटिटेटिव डेटा का दूसरा नाम वेरिएबल है और ये आगे दो पार्ट में बटा है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा पार्ट को कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? ए डेटा विच कंटेन ओनली इंटीग्रल वैल्यू इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। ऐसा डेटा जिसमें पॉइंट में नहीं लिखते हैं, सिर्फ इंटीजर में लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, 1.5, 2.6, ये वाला डेटा नहीं चलेगा इसमें। तो इस तरह का डेटा जहाँ कलेक्ट होता है, नंबर में ही कलेक्ट हो रहा है लेकिन इंटीजर ही सिर्फ लिखते हैं, इसमें पॉइंट यूज नहीं होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे डेटा कलेक्टेड ऑन नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट, कितना रोड एक्सीडेंट हुआ? तो 3 रोड एक्सीडेंट हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। ऐसे नहीं कहेंगे कि 5.5 रोड एक्सीडेंट हुआ है। नंबर ऑफ मिसप्रिंट इन ए बुक, बुक में कितना मिसप्रिंट है? तो 4 मिसप्रिंट है, 5 मिसप्रिंट है, 6 मिसप्रिंट है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि 2.5 मिसप्रिंट है। तो पॉइंट यूज नहीं होता है इसमें, तो इसको हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। फिर है कंटिन्यूअस वेरिएबल। ए डेटा विच कंटेन इंटीग्रल एज वेल एज डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल। ऐसा डेटा जिसको हम लोग इंटीजर में भी चलेगा और पॉइंट में भी लिख सकते हैं। इंटीजर में भी उस डेटा को लिखा जा सकता है और पॉइंट में भी लिखा जा सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे डेटा कलेक्टेड ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग 100 रुपया भी बोल सकते हैं, या प्रॉफिट 100 रुपया 50 पैसा भी हो सकता है, 100 रुपया 30 पैसा भी हो सकता है, 10 रुपया 50 पैसा भी हो सकता है, 10 रुपया भी हो सकता है। इंटीजर भी लिख सकते हैं, उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, इसको कंटिन्यूअस में रखेंगे। हाइट 5 फीट हो सकता है, 6 फीट, 7 फीट इंटीजर भी हो सकता है, और 5.4 फीट भी हो सकता है, 5.5 फीट भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो क्वांटिटेटिव डेटा दो पार्ट में बटा, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। सेकेंड टर्म आता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा। दो तरह का डेटा होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ए डेटा कलेक्टेड ऑन प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा। किसी के नेचर पर, प्रॉपर्टी पर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पर अगर डेटा कलेक्ट किया जाता है तो इसको हम लोग क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। जैसे डेटा कलेक्टेड ऑन कास्ट, इसमें ई आप लगा लेंगे, कास्ट है ये, CSTE। जेंडर, नेशनलिटी, हैबिट, ये सब क्या है? एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको नंबर में हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। जिसको नंबर में लिख सकते हैं उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। नेशनलिटी भी हो गया हमारा, जेंडर हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, स्मार्टनेस, ऑल दीज आर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव डेटा का दूसरा नाम एट्रीब्यूट है। क्वांटिटेटिव डेटा को वेरिएबल कहते हैं और क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स क्या होता है? डेटा के बारे में पढ़ लिए, स्टैटिक्स होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक मेथड दैट इज यूज्ड फॉर collecting, analyzing and presenting data. It is defined as scientific method used for
collecting, analyzing, presenting data, leading finally to draw some interference from the collected data. स्टैटिस्टिक्स एक लॉन्ग टर्म वर्ड है, इसमें क्या क्या आता है, डेटा का कलेक्शन से लेकर एनालाइज करना, प्रेजेंट करना, फिर उसके बाद उसमें कंक्लूजन निकालना कि डेटा क्या कहना चाहता है, डेटा का क्या रिजल्ट है, ये पूरे प्रोसेस को कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग वास्ट है। ये एक मेथड है जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा भी आता है, एनालाइजिंग ऑफ डेटा भी आता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आता है और फाइनल कंक्लूजन भी आता है। ये सारा प्रोसेस मिलकर एक स्टैटिस्टिक्स वर्ड को बॉर्न करता है। अब है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का यूज कहाँ कहाँ है हमारा, तो स्टैटिस्टिक्स का यूज हम लोग देखेंगे तो पहला यूज इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इसका यूज है। इकोनॉमिक्स में क्या यूज है, द स्टैटिस्टिक्स इज यूज इन इकोनॉमिक्स इन प्रिपरेशन ऑफ टाइम सीरीज डेटा, डिमांड एनालिसिस। हम लोग क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डिमांड क्या है मार्केट में, उसको एनालाइज करने के लिए, टाइम सीरीज डेटा बनाने के लिए, जो इकोनॉमिक्स में यूज होता है। बिना डेटा का डिमांड का एनालिसिस नहीं किया जा सकता। तो डेटा जब कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे तो किसके अंदर आता है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। इन बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में इसका यूज क्या है स्टैटिस्टिक्स का, डेज आर गोन व्हेन द मैनेजर टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। Nowadays decision is taken on the basis of data collected from the market। वो समय चला गया जब मैनेजर जो है डिसीजन लेता था हिट एंड ट्रायल मेथड पर। कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया, चला चला नहीं चला, बंद हो गया। फिर कोई प्रोडक्ट को दूसरा लॉन्च किया, चला चला नहीं, बंद हो गया। इस तरह का डिसीजन पहले लिया जाता था। लेकिन अब क्या होता है, मैनेजर डिसीजन लेने से पहले मार्केट को एनालाइज करता है। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है कि मार्केट में इस तरह का प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उस तरह का प्रोडक्ट वो लॉन्च नहीं करेगा, और अगर चल रहा है तो उस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करेगा जो चाहता है कि मार्केट में बिके, और साथ ही साथ कम दाम पर। तो ये हुआ बिजनेस मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स का यूज, क्योंकि डेटा कलेक्ट तो स्टैटिस्टिक्स से होगा और डेटा कलेक्ट करके हम लोग एनालाइज करते हैं, तो इसीलिए बिजनेस मैनेजमेंट भी स्टैटिस्टिक्स का यूज है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डेटा ऑन द प्रीवियस सेल्स, रॉ मटेरियल, वेजेस, सैलरी etc आर कलेक्टेड, एनालाइज ऑर्डर टू मिनिमाइज द प्रॉफिट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब हम लोग कॉमर्स और इंडस्ट्री में डेटा का क्या यूज है, हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं कि सेल क्या है, रॉ मटेरियल कहाँ सस्ता मिलेगा, वेजेज कहाँ हमको कम देना पड़ेगा, कहाँ से लेबर को लाएं कि वेज कम देना पड़ेगा, सैलरी कम देना पड़ेगा ऑफिसर को हमारा, कहाँ से रिक्रूटमेंट करें। ये सब डेटा कलेक्ट करके हम लोग काम करते हैं, तब जाकर हमारा प्रॉफिट जो है किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में सबसे ज़्यादा होता है। तो बिना डेटा का हम लोग मटेरियल, रॉ मटेरियल महंगा खरीद लेंगे। मान लीजिए आपको कोई थर्मल पावर स्टेशन बैठाना है तो आप ऐसा जगह से कोयला मंगाएंगे जहां कोयला कम दाम में मिलता है और ट्रांसपोर्टेशन लाने में कम पड़ता है। लोकल से अगर हम कोयला लेंगे तो हमारा बिजली जो है वो हायर यूनिट पर बिकेगा, जो कि मार्केट में आपका डिमांड कमा देगा, उससे कम हो जाएगा डिमांड। तो इस तरह का यूज होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। इसमें हम लोग 3 यूज लिखे हैं। यूज इसका इनफाइनाइट है, बहुत सारा, हर फील्ड में इसका यूज होता है। 3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपके कॉमर्स से रिलेटेड 3 पॉइंट स्टैटिस्टिक्स के लिए लिखा गया है। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन भी है, यानी खामियां भी है। खामियां कहने का मतलब डिफेक्ट भी है। डिफेक्ट क्या है, इट डील्स विथ एग्रीगेट। ये एवरेज पर डेटा बनाया जाता है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि चावल का प्राइस का डेटा कलेक्ट कराए हैं, तो हर जगह से चावल का प्राइस लेकर और फाइनली उसका एवरेज निकाल कर कंक्लूड किया जाएगा कि इसका प्राइस ये है। तो एक एवरेज प्राइस वो शो करेगा, और आप उसको अगर ओरिजिनल प्राइस मान लेंगे तो आपका डेटा गलत हो जाएगा, मतलब आप गलत तरफ जा रहे हैं। तो एक एग्रीगेट पर काम करता है, ये इसका डिफेक्ट है। दूसरा है, इट इज कंसर्न्ड विथ क्वांटिटेटिव डेटा, हाउएवर क्वालिटेटिव डेटा आल्सो कैन बी कन्वर्टेड टू क्वांटिटेटिव डेटा बाय प्रोवाइडिंग न्यूमेरिकल वैल्यू।
हम लोग क्वालिटेटिव डेटा का कलेक्शन पहले नहीं कर पाते थे, सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा का कलेक्शन करते थे जिसमें नंबर हम लोग लिखते थे। लेकिन अब जो है क्वालिटेटिव डेटा का भी हम लोग कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में चेंज करते हैं, नंबर प्रोवाइड करते हैं। जैसे फीमेल है तो फीमेल एक कैरेक्टर है, तो इसको हम लोग 2 नंबर देते हैं कि 2 लिखा हुआ रहा मतलब फीमेल है। मेल, मेल के लिए 1 नंबर दिया जाता है, तो 1 अगर कहीं पे लिखा हुआ है जेंडर में तो इसका मतलब मेल है, 2 लिखा हुआ है तो फीमेल है, 3 लिखा हुआ है तो अदर है, जैसे ट्रांसजेंडर है, इस तरह का। फिर तीसरा लिमिटेशन क्या है हमारा, फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन, प्राइस and quantity etc are possible under the specific set of condition. If any of these is violated, projection are likely to be inaccurate. ये जो हम लोग डेटा बनाते हैं, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे सेल्स का, प्रोडक्शन का, प्राइस का, क्वांटिटी का, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में कलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए कि 2020 में हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं और 2020 एक ऐसा साल है जिसमें पेंडेमिक हुआ हमारा, तो इस साल जो हमारा डेटा होगा सेल्स का या प्रोडक्शन का या प्राइस क्वांटिटी का, ये हाई बनेगा। प्राइस, हाई प्राइस पर आपका प्रोडक्ट बिक रहा है क्योंकि मार्केट में प्रोडक्शन कम हो रहा है। सेल्स लो दिखाएगा कि सेल इसका डाउन है, सेल नहीं है। तो इस डेटा का यूज हम लोग नॉर्मल ईयर में नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल ईयर का डेटा हम लोग नॉर्मल ईयर में यूज करेंगे, लेकिन जो अलग से कोई ईयर है जिसमें ड्राउट हुआ हो, इस तरह का पेंडेमिक हुआ हो, एपिडेमिक हुआ हो, उस तरह का डेटा है, तो हमको ध्यान रखना है कि किस साल ये डेटा बनाया गया, और वो साल कोई पेंडेमिक तो नहीं हुआ, उस साल कोई नेचुरल कैलेमिटी तो नहीं हुआ, उस साल कोई अर्थक्वेक तो नहीं हुआ। अगर इस तरह का है तो उस तरह के डेटा का हम लोग यूज प्रोजेक्शन में, अपना फ्यूचर प्रोजेक्शन में नहीं करेंगे। अब आता है डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन के बेसिस पर डेटा को बांटा गया है 2 भाग में। ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन डेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। पहला को प्राइमरी डेटा कहते हैं, दूसरा को सेकेंडरी डेटा कहते हैं। प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं, तो डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी इज नोन एज प्राइमरी डेटा। डेटा अगर पहली बार कलेक्ट हो रहा है, कोई कर रहा है, तो उसको हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं। जैसे डेटा कलेक्टेड ऑन सेंसस बाय एन एजेंसी, डेटा कलेक्टेड ऑन मार्क्स बाय ए टीचर, ये सब जो है वो प्राइमरी डेटा है। जैसे टीचर मार्क्स का कलेक्शन करता है डेटा का, तो टीचर के लिए वो प्राइमरी डेटा है क्योंकि पहली बार वो मार्क्स का कलेक्शन कर रहा है स्टूडेंट से। जैसे जनगणना हो रहा है, अब कोई एजेंसी उसको जनगणना कर रही है, तो वो प्राइमरी डेटा है, पहली बार वो डेटा कलेक्ट कर रही है आपसे, तो उसको हम लोग प्राइमरी डेटा कहेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है सेकेंडरी डेटा। If data is being already collected or used by different person or agency is called secondary data. कोई डेटा कलेक्ट किया है, उसका यूज अगर दूसरा आदमी करता है तो वो डेटा उसके लिए सेकेंडरी डेटा होगा। जैसे डेटा ऑफ WHO हेल्थ का डेटा कलेक्ट करती है, उसका हम लोग यूज करते हैं, तो ये सेकेंडरी डेटा है। ILO, IMF, NCERT, ये सब जो डेटा हमारा कलेक्ट किए हुए हैं और उसका हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कैसा डेटा हुआ, सेकेंडरी डेटा हुआ। डेटा अगर आप खुद कलेक्ट करते हैं या कोई एजेंसी कलेक्ट करती है अपने लिए, तो वो प्राइमरी डेटा हुआ उसके लिए। अब हुआ नेक्स्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को सेकेंडरी तो हम लोग यूज करते हैं, कलेक्ट किसको करते हैं, प्राइमरी को। तो प्राइमरी डेटा का कलेक्ट करने का मेथड मेन हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं इसमें कि किस तरह से हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इसमें 4 मेथड है। पहला को कहते हैं इंटरव्यू मेथड, सेकंड को कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, थर्ड को कहा जाता है मेल्ड क्वेश्चन आर मेथड, फोर्थ को कहा जाता है मेल्ड क्वेश्चन आर फील्ड एंड सेंड बाय इनुमरेटर। अब फर्स्ट में आए हम लोग इंटरव्यू मेथड। तो इंटरव्यू मेथड क्या होता है, हम लोग चारों को डिस्कस करेंगे, चारों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला इंटरव्यू मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड बाय टेकिंग इंटरव्यू ऑफ रेस्पोंडेंट। इस मेथड में क्या होता है, हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं
इंटरव्यू लेकर किसी से सवाल पूछते हैं और जवाब मिलता है और हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मेथड को हम लोग कहते हैं डेटा कलेक्शन का इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड भी 3 तरह से लिया जाता है। दिस मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक को कहा जाता है पर्सनल इंटरव्यू, दूसरा को कहा जाता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू और तीसरा को कहा जाता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है? इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर मीट्स द रेस्पोंडेंट डायरेक्टली एंड कलेक्ट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। This is the best method of collecting data in case of natural calamities like cyclone, earthquake, epidemic like plague etc. पर्सनल इंटरव्यू में हम लोग डायरेक्ट रेस्पोंडेंट से, जिससे हमको डेटा चाहिए, उसके पास हम लोग जाते हैं, सवाल करते हैं और जो आंसर मिला उसको हम लोग लिखते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को। और ये डेटा, इस तरह का जो मेथड है डेटा कलेक्ट करने का, कि आप किसी के पास जाएं जिससे आपको डेटा कलेक्ट करना है, उससे सवाल पूछें और आप उसका नोट करें, डेटा कलेक्ट करें, इसको हम लोग कहते हैं बेस्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ये सबसे अच्छा मेथड है डेटा कलेक्शन का। और इसका पर्सनल इंटरव्यू का जो यूज है जनरली हम लोग करते हैं नेचुरल कैलामिटीज में, जैसे कहीं साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, एपिडेमिक हो गया, प्लेग वगैरह हो गया, कोरोना वगैरह हो गया, तो हम लोग पब्लिक के पास जाकर, रेस्पोंडेंट के पास जाकर उससे पूछेंगे कि आप क्या अनुभव किए, क्या आपके साथ दिक्कत हुआ, क्या नहीं हुआ, और तब डेटा कलेक्ट करेंगे। तो नेचुरल कैलामिटीज के केस में पर्सनल इंटरव्यू सबसे बेस्ट मेथड है डेटा कलेक्शन का। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है? इन दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम फैमिली और क्लोज ऑफ द रेस्पोंडेंट। दिस इज द बेस्ट मेथड इन केस ऑफ रोड, रेलवे, एयरप्लेन एक्सीडेंट्स इसमें लगा लेंगे। दिस इज द बेस्ट मेथड इन केस ऑफ रोड, रेलवे एंड एयरप्लेन एक्सीडेंट्स etc। इनडायरेक्ट इंटरव्यू में हम लोग डेटा जो है रेस्पोंडेंट से डायरेक्ट नहीं कलेक्ट करके उसके फैमिली से या उसके नेबर से, उसके क्लोज से कलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रोड एक्सीडेंट हो गया, तो जो आदमी का एक्सीडेंट हो गया हम लोग उससे सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, वो कष्ट में है, वो नहीं हमको सही सही बता पाएगा, या उस हैवी इंजरी हुआ है तो वो अपने बारे में नहीं बता पाएगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब हम लोग उसके फैमिली से पूछेंगे कि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, या उस समय जो उसके साथ था, उसके क्लोज में था, उसके फ्रेंड था, उससे पूछेंगे कि ये कैसे एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ इसके साथ। तो इस इनडायरेक्ट इंटरव्यू में डेटा कलेक्ट हम लोग उसके फैमिली या क्लोज से करते हैं, डायरेक्ट रेस्पोंडेंट से नहीं करते हैं। और ये बेस्ट मेथड है रोड, रेलवे एंड एयरप्लेन एक्सीडेंट्स में। अगर इस तरह का कहीं पर हुआ है तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या है? दिस इज अ क्विक एंड द रेदर नॉन एक्सपेंसिव वे टू कलेक्ट द डेटा, where the information is collected by the means of phone, but this method non-responses is maximum than the other two method। टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है हमारा, फ़ोन लगाए, पूछे सवाल, डेटा कलेक्ट हो गया, फिर दूसरे को फ़ोन लगाए, घर बैठे पूछे सवाल, डेटा कलेक्ट किए, फिर दूसरे को तीसरे को फ़ोन लगाए, सवाल पूछे, डेटा कलेक्ट किए। ये बहुत जल्दी होता है, क्विक होता है और कम एक्सपेंसिव है। जाने आने में ज़्यादा खर्च होता है, फ़ोन करने में हमारा कम खर्च होगा और जल्दी जल्दी डेटा कलेक्ट होगा। लेकिन इसमें नॉन रिस्पॉन्स का केस पहले 2 मेथड से ज़्यादा है। जैसे किसी को आप फ़ोन किए कि आप बताइए आपके साथ ये क्या हुआ, आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आप किस किस में इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपके यहाँ कितना एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आदमी कहेगा क्या कि हम बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। मतलब रिस्पॉन्स देना नहीं चाहेगा। देगा, बहुत लोग देगा भी और बहुत लोग आपको नहीं देगा। तो नॉन रिस्पॉन्स टेलीफोनिक इंटरव्यू में पहला 2 मेथड से ज़्यादा होता है। इस तरह से इंटरव्यू मेथड हमारा समाप्त हो गया। 4 मेथड जो हम लोग पढ़ना है, जिसमें इंटरव्यू मेथड पढ़े। इंटरव्यू में हम लोग 3 में पढ़े, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू। सेकेंड हमारा आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, डेटा कलेक्शन का। तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग ईच ऑफ द रेस्पोंडेंट्स बाय द मीन्स ऑफ सुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू कलेक्ट द डेटा ऑफ हाइट,
then we use the measuring tape for observing the respondent. It is costlier and the time consuming method, but accuracy of this method is very high. ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, पूछते नहीं हैं। जैसे हम लोग को डेटा कलेक्ट करना है हाइट का, तो हाइट हम लोग पूछेंगे नहीं उससे, सीधे आपका टेप ले जाएंगे, उसको नापेंगे और लिखेंगे। वो कहेगा वो हम नहीं लिखेंगे, हम खुद एब्जॉर्ब करेंगे उसको। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है उसके बाद हम डेटा लिखेंगे। जैसे वेट का अगर हमको डेटा लेना है तो हम वेट बोल दिया कि 60 kg है, कहेंगे नहीं, हम 60 लिखेंगे नहीं, हम वेइंग मशीन लगाएंगे और वेट जितना आएगा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसको लिखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में जो है बहुत अच्छा तरीका है डेटा कलेक्शन का, लेकिन ये कॉस्टलियर है और टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें ज़्यादा पैसा आपको लगता है। क्यों ज़्यादा पैसा लगता है? क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही कॉस्टलियर होगा वो। मेल्ड क्वेश्चन आर मेथड। दिस मेथड comprises of framing a well-drafted and soundly sequenced questionnaire covering all the important aspects of the problem under the consideration and sending them to the respondents with the prepaid stamp after providing all the necessary information for filling the questionnaire. It covers the wide area but non-responses are maximum and accuracy is low. मेल्ड क्वेश्चन आर मेथड। मेल्ड मतलब होता है पोस्ट से भेजा जाए। क्वेश्चन को पोस्ट से भेजते हैं हम लोग रेस्पोंडेंट के पास। इसमें क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाते हैं, एक पेपर तैयार करते हैं कि हमको क्या क्या क्वेश्चन पूछना है। उस क्वेश्चन को एक इन्वेलप में डालते हैं। उस इन्वेलप के अंदर एक और छोटा इन्वेलप डालते हैं जिसमें अपना पता लिखते हैं, अपना पता, और साथ में उस पर एक स्टैंप लगाते हैं जो पोस्ट के लिए ज़रूरी होता है अंदर वाले लिफाफा में, इन्वेलप में, और फिर उसको उसमें डाल देते हैं। और फिर ऊपर वाले इन्वेलप पे उसका एड्रेस, जिससे हमको क्वेश्चन पूछना है, उसका एड्रेस लिखकर पोस्ट कर देते हैं। वो आदमी क्या करेगा, इन्वेलप खोलेगा, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करेगा और उसके अंदर जो इन्वेलप था उसमें उसको रख कर हमको भेज देगा। इसमें ज़रूरी है कि आप अंदर जो इन्वेलप रखे हैं उसमें अपना एड्रेस लिखें और उस पर स्टैंप लगाएं। अगर आप स्टैंप ना लगाएंगे तो वो आदमी आपको पोस्ट नहीं करेगा। इसमें एक बार में 50,000 60,000 आदमी को पोस्ट कर दे सकते हैं। तो वाइड एरिया कवर करता है, लेकिन नन रिस्पॉन्स भी इसमें ज़्यादा होता है। नन रिस्पॉन्स इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आपके पास अगर आया कोई लेटर और आप में उसमें क्वेश्चन वगैरह रहे आंसर करने के लिए, तो आप उसको आंसर ना करेंगे, फेंक देंगे, कहेंगे हटाओ ये सब फालतू चीज़ें, और आप उसको पोस्ट नहीं करेंगे। तो नन रिस्पॉन्स मैक्सिमम होता है। इसी से रिलेटेड चौथा पॉइंट भी है, मेल क्वेश्चन आर फील्ड एंड सेंड बाय इनूमरेटर। सेम तरीका होता है, लेकिन इनूमरेटर क्या होता है, बीच का काम करता है। इट इज सिमिलर टू द एबव मेथड, ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज फर्स्ट send to the enumerator and then enumerator send to the respondent। इस मेथड में क्या होता है कि क्वेश्चन वाला जो हमारा पैकेट है जो हम तैयार किए हैं, वो हम एक बीच वाला जो आदमी है उसको भेजते हैं। जैसे गया में एक आदमी है, उसको हम पूरा क्वेश्चन भेज दिए, अब वो जो है सारा रेस्पोंडेंट के एड्रेस पर भेज देगा, पोस्ट करेगा। पटना में अगर हमको करना है तो पटना में एक आदमी के पास भेज दिए और पटना में वो सारा आदमी के पास पोस्ट करेगा जिसको जिसको से डेटा कलेक्ट करना है। तो एक उसमें बिचौलिया का काम करता है, मिडिल मैन का काम करता है, उसको हम लोग इनूमरेटर कहते हैं। नन रिस्पॉन्स इसमें भी मैक्सिमम होगा, लेकिन ये मेल्ड क्वेश्चन आर से भी बड़ा एरिया कवर करेगा। मान लीजिए कि हमको पूरा इंडिया के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन आदमी कहाँ रहता है, उसका पता क्या है, तो हम बीच बीच में हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना आदमी सेट करेंगे, उसके पास हम क्वेश्चन भेजेंगे और वो फिर भेजेगा रेस्पोंडेंट के पास। अब आता है टर्म स्क्रूटनी ऑफ डेटा का। अब डेटा का स्क्रूटनी होगा। स्क्रूटनी मतलब होता है एक तरह से रीचेकिंग कहते हैं। कलेक्शन करने के बाद हम लोग उसको ठीक से देखते हैं कि फार्मूला वगैरह जो डेटा में लगाया गया है वो सही है या नहीं है। ये नहीं देखते हैं कि डेटा कलेक्ट जो किया गया है वो सही है या नहीं है। उस डेटा में अगर कोई फार्मूला लगा है तो वो सही है या नहीं है, उसको हम लोग चेक करते हैं स्क्रूटनी ऑफ डेटा में। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डेटा, इंटरनल कंसिस्टेंसी इज चेक्ड
इफ डेटा कंटेन्स 2 और मोर रिलेटेड सीरीज, मान लो कि मास है और वॉल्यूम है, 2 कॉलम बना हुआ है और एक जगह डेंसिटी है। तो मास और वॉल्यूम आप कलेक्ट करके आए हैं और डेंसिटी में लिखे हैं उसका फार्मूला लगा के, हो सकता है उसमें कहीं गलती कर दी हो डेंसिटी में फार्मूला लगाने में, तो वो हम लोग चेक करते हैं। जो आप डेटा कलेक्ट करके लाए हैं उसको नहीं चेक करते हैं, उसमें जो फार्मूला यूज हुआ है उसको चेक करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्क्रूटनी ऑफ डेटा। अब डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा मेरा चेक हो गया कि चेक कर लिए कि सही कहीं पर फार्मूला वगैरह में गलती तो नहीं है। उसके बाद हम लोग इस डेटा को क्लासिफाई करते हैं या कहीं ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि डेटा तो बहुत तरह का होता है, हेल्थ का होता है, एजुकेशन का हुआ, जोग्राफिकल एरिया का हुआ, टाइम का हुआ, बहुत तरह का डेटा होता है। तो एक साथ अगर हम डेटा को रखेंगे तो हमारा डेटा मिक्सअप हो जाएगा और जो डेटा का ज़रूरत होगा वो डेटा हमको नहीं मिलेगा। ज़रूरत के समय में अगर कोई हमसे हेल्थ का मांगने आया और हम सब मिक्स कर दिए हैं तो हेल्थ का डेटा खोजने पाने में हम असमर्थ हो जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग डेटा को सबसे पहले क्लासिफाई करते हैं 4 पार्ट में, यानी एक तरह से 4 सेल्फ बनाते हैं, एक रैक बनाते हैं जिसके ऊपर हम लोग डेटा को रखेंगे। इस तरह का डेटा यहाँ रखा हुआ है और जो भी हमको मांगने आएगा उस जगह से खोज कर उसको हम लोग डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो डेटा collected data is classified into 4 parts: chronological और temporal और time series data। पहला को कहते हैं chronological और temporal और time series data। Data collected on the basis of time come under this category। टाइम के बेसिस पर डेटा अगर कलेक्ट किया गया है तो इसको हम लोग कहते हैं टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल डेटा। इसको हम लोग एक जगह पे रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री पर मंथ फ्रॉम 1990 टू 2005, 1990 से 2005 तक पर मंथ कितना प्रोडक्शन हुआ उसका अगर डेटा है, यानी एक साइड टाइम चल रहा है 1990 से 205 और एक जगह हमारा प्रोडक्शन है दूसरे एक्सिस पर, तो इसको हम लोग टाइम सीरीज डेटा कहें। मान लीजिए नंबर ऑफ सीए फाइनलिस्ट फ्रॉम 2000 टू 2020 फ्रॉम गया, तो एक साइड टाइम का बना हुआ है एक्सिस और एक साइड आपका गया का बना हुआ है कि क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं टाइम सीरीज डेटा। उसी तरह सेकंड हमारा जो क्लासिफाइड किया गया है इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल और स्पेशियल सीरीज डेटा। डेटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन और एरिया कम अंडर दिस ग्रुप। रीजन और एरिया पर डेटा अगर कलेक्ट किया गया है तो इसको हम लोग ज्योग्राफिकल और स्पेशियल सीरीज डेटा में रखते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सीए फाइनलिस्ट इन 2020 फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। 2020 में डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में कितना कितना लोग सीए फाइनल किया, तो एक साइड चलेगा हमारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एक साइड रहेगा हमारा नंबर कि कितना आया, 10 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, तो क्या हुआ, एरिया के बेसिस पर हमारा डेटा कलेक्ट किया गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल और स्पेशियल डेटा। थर्ड नंबर, इससे हम लोग पहले भी परिचित हैं, क्वांटिटेटिव, और इसको दूसरा नाम इसमें कहते हैं कार्डिनल डेटा। इट इज डिस्कस एबव, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है। और फोर्थ होता है क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल डेटा, ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।